अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आज के इस व्लॉग में हम आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद में मौजूद पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का क़याम 1976 में पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर इंतज़ाम अमल में लाया गया। ये 4 मुख्तलिफ शोबाजात पर मुश्तमिल है, जिनमें नबातात, हैवानात, अर्जियात और अवामी खिदमत शामिल हैं। जो पहले 3 शोबाजात हैं, उनका मकसद पाकिस्तान में मौजूद पौधों, जानवरों और मादनियात चट्टानों और फासिल्स के नमूने इकट्ठा करना है और इनकी पहचान और उन पर तहकीक करना है, जबकि चौथा शोबा तरतीब व तशहीर से मुतल्लिक है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक राउंड करवाते हैं बाहर का, उसके बाद हम अंदर चलते हैं म्यूज़ियम में। और इस तरफ सामने कैंटीन है और एंट्री गेट्स हैं, और इसके अपोजिट साइड पे बलोची थैरम है, जिसका मैं आगे जिक्र करूँगा, जो बलूचिस्तान से एक बहुत बड़ा मैमल मिला काफ़ी सालों पहले। और इधर ही हम एंट्री गेट से एंटर होते ही हमें देखने को मिलेगा ये राइट साइड पे ब्लू वेल का बहुत बड़ा स्केलेटन, जो कि एक म्यूज़ियम को बहुत मुनफरद अंदाज में टच दिया गया है। और मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ी काविश है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, क्योंकि जो हमारे म्यूज़ियम है ये वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ही है, तो हमें इस बात पे फवाद चौधरी साहब को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इस जानवर का नाम बलोची थैरम है, जो 3 करोड़ साल पहले सतह अर्ज पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा मैमल था। बलोची से मतलब बलोचिस्तान और थैरम का मतलब देव, यानी बलोचिस्तान का देव। इस देव का मत खुश्की के जानवर को पहले 1908 में डेरा बुगटी की पहाड़ियों से दरियाफ्त किया गया, लेकिन अहम दरियाफ्त 2000 में हुई, जिसमें पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इस्लामाबाद और फ्रांस के माहिरीन ने मुश्तरका टीम ने इसका मुकम्मल ढांचा दरियाफ्त किया। बलोची थैरम का तल्लुक गैंडे की मादूम नस्ल से था। इसकी औसत ऊंचाई 18 फुट और तकरीबन वजन 20 टन के करीब था। ये सब्जी खोर जानवर था और रोजाना तकरीबन 2 टन के करीब चारा खाता था, जिससे माहिरीन का ख्याल है कि आज के खुश्क और बंजर बलूचिस्तान उस वक्त सरसब्ज और घने जंगलात पर मुश्तमिल था। नायाब जानवरों के ढांचे भी यहाँ मौजूद हैं। डायनासोर आर्टिफिशियल गैलरी में भी लोग शौक से आते हैं। मुहक्किकीन कहते हैं कि कुदरत की तख्लीकात पर तहकीक के बाद इनसे मुतल्लक मालूमात भी दर्ज की गई हैं। म्यूजियम में जापान की जानब से तोहफे में दिया गया पत्थर एटॉमिक बम हिरोशिमा अमन की यादगार के तौर पर नस्ब किया गया है। और अभी आप देख रहे हैं जुरासिक दौर की चट्टानें। मीज़ोइक ज़माने का दरमियाना हिस्सा जुरासिक दौर कहलाता है। इस दौर में डायनासोर फले फूले। इस दौर में समुद्री हिस्से कैफ्लोपोड्स और ब्रेकियोपोड्स गालिब थे। ये चट्टानें 20 से 14.5 करोड़ साल के दौरान वजूद में आईं। इस्लामाबाद में कायम अजायब घर पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इसी अजूबे से कम नहीं। कदीम इंसानी तहजीब के आसार से लेकर चरिंद परिंद, नबातात और समुद्री हयात म्यूजियम में सब कुछ है। डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुए, तितलियां, सांप, मछलियां और परिंदों को मुनफरद अंदाज में महफूज किया गया है। आपके सामने मौजूद इलाका मुंतका मोतदिल की नुमाइंदगी करता है, जिसमें गलियात, कागान, सवात, देर, चित्राल, कोहिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा शामिल है। यहाँ की आबोहवा
मौसम गर्मा में इंतहाई खुशगवार और सर्दियों में नहायत सर्द होती है। यहाँ चेर, केल, पड़तल और शाहबलूत के घने जंगलात पाए जाते हैं। खुशगवार माहौलियाती अनासर की वजह से यहाँ के जंगली हैवानात भी खूबसूरत और मुनफरद हैं, जिसमें उड़न गिलहरी, बंदर, लंगूर, काला रीछ और दीगर जानवर शामिल हैं। ये इलाका पाकिस्तान का गर्म कांटेदार जंगल कहलाता है, जिसमें जंग, शोरकोट, कसूर और दरियाए सिंध और कश्मीर का मगरबी इलाका शामिल है। यहाँ का बेशतर इलाका ज़राअत और दूसरी इंसानी ज़रूरियत के लिए इस्तेमाल में लाया गया है, जबकि घने जंगलात का इलाका बहुत कम रह गया है। यहाँ की जंगली हयातियात में पौधों की नुमाइंदगी फ्राश, किकर, बेरी और क्रेज करते हैं, जबकि जानवरों में नीलगाय, भेड़िया, जंगली बिल्ली, काला हिरन, तलोर और कछुआ इंतहाई अहम है। इनमें नीलगाय और तारा कछुआ सिर्फ भारतीय सरहदी इलाके के करीब पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ब्लॉग, जिसमें हमने आपको दिखाया पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अजूबे और कुदरत के करिश्मे। और इसमें हमने आपको पाकिस्तान की काफ़ी हिस्ट्री दिखाई, जो मादनियात के हवाले से थी, बायोलॉजिकल हवाले से थी या कीमती पत्थरों के हवाले से थी। मज़ीद ऐसा ब्लॉग देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।